अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा मॉड्यूल है मॉड्यूल 35 डेवलपिंग आर्टिकुलेट रीडर्स। इस लेसन में हमने क्या पढ़ना है, इसमें हम देखेंगे कि बच्चों को कैसे जो है वो रीड करना सिखाया जाए जो कि फ्लुएंट, क्लियर और मीनिंगफुल हो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक से। यहाँ पे बताया हुआ है कि टॉक इज़ पावरफुल फॉर किड्स, मतलब कि जब बच्चे जो है वो बोलना सीखते हैं तो वो अपने थॉट्स जो हैं उनको एक्सप्रेस करना सीखते हैं। जो बच्चा बोलना और सुनना अच्छी तरह सीख लेता है ना, तो वो आइडियाज़ को भी शेयर कर सकता है, क्वेश्चन कर सकता है और कॉन्फिडेंटली जो है वो दुनिया को समझता है। ठीक है, बट क्या है कि अगर वोकैबुलरी कम हो या उनको कॉन्फिडेंस ना हो ज़्यादा, तो कम्युनिकेशन करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। सो जितना ज़्यादा वो दूसरों से बात करते हैं और सुनते हैं ना, उतनी ही वो आर्टिकुलेट बनते हैं, मतलब कि क्लियरली और कॉन्फिडेंटली जो है ना बोलने लगते हैं। ऐसे आर्टिकुलेट बच्चे जो है वो हर जगह स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होते हैं। वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चीज़ें डिस्क्राइब कर सकते हैं, लोगों को कन्विंस कर सकते हैं। ठीक है, और अपने आसपास की जो दुनिया है ना उसको बेहतर समझ पाते हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे के पास वर्ड्स ही कम हो या उसे बोलने का कॉन्फिडेंस ना हो, तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, जो कि मैंने सिंपल वर्ड्स में आपको ऊपर बता दिया। ठीक है, तो उसी को काफ़ी डिटेल में यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं, सिंपल सी चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है स्पीकिंग एंड लिसनिंग फॉर लिटरेसी। तो इसमें बताया हुआ है कि स्पीकिंग और लिसनिंग जो है वो डायरेक्ट सब्जेक्ट्स नहीं थे पहले, लेकिन अब जो है वो टीचर्स को इनकरेज किया जाता है कि ग्रुप और ड्रामा एक्टिविटीज से जो है वो इन स्किल को डेवलप करें। इससे बच्चे को जो है वो कॉन्फिडेंस, वोकैबुलरी और अपनी वॉइस का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, और उसका जो यूज़ है वो बढ़ता है। ठीक है, पहले जो नेशनल लिटरेसी स्ट्रेटजी थी ना, जिसको हम NLS बोलते हैं, वो आई थी। ठीक है, 1998 में। तो उसने क्लास और ग्रुप वर्क में बोलने सुनने को जो है वो इनकरेज तो किया था, लेकिन ये क्लियरली नहीं बताया था कि इन स्किल को अलग से कैसे सिखाया जाए। ठीक है, बट क्या हुआ कि बाद में QCADFES जो है उसने 2003 में स्पीकिंग लिसनिंग लर्निंग नाम का गाइडेंस दिया। ठीक है, इसने एक प्रॉपर फ्रेमवर्क जो है वो प्रोवाइड किया जो बच्चों को आर्टिकुलेट बनाने में जो है मदद करता है, मतलब ऐसे बच्चे जो कॉन्फिडेंटली अपनी बात कह सकें। ठीक है, तो इस अप्रोच में हर एक्टिविटी का जो है वो क्लियर लर्निंग जो है उसका ऑब्जेक्टिव सेट किया गया, जैसे कि स्पीकिंग का, लिसनिंग का, ग्रुप वर्क का और ड्रामा का। ठीक है, तो ये एक यहाँ पे डिफरेंस जो है बताया गया है कि इस तरह से पहले इसकी वैल्यू थी एंड देन जो है वो इस तरह से आगे डाइवर्ट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है डायलॉग टीचिंग का। सो यहाँ पे क्या बताया हुआ कि क्लासरूम में डायलॉग लर्निंग का पार्ट जो है वो बनाना चाहिए। जब बच्चे मिल के सोचते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं और दूसरे के व्यूज़ सुनते हैं ना, तब लर्निंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो लर्निंग डायलॉग्स जो हैं वो होने चाहिए जिसमें क्लियर ऑब्जेक्टिव्स हों, जैसे कि हम ये कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो सारे जो है वो प्रॉपरली उसमें मैंशन होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है द गाइडेड रीडिंग ग्रुप। सो इसमें क्या बताते हैं, इसमें बताते हैं कि पिक्चर बुक्स जो है ना वो बेस्ट होती हैं बच्चों के लिए, क्योंकि उसमें स्टोरी और इमेजेस जो हैं वो दोनों होते हैं। तो टीचर जो है वो स्मॉल ग्रुप्स बनाए जिसमें सब बच्चे सेम बुक जो है वो रीड करें। टीचर उनसे क्वेश्चन पूछे और उनकी जो कॉम्प्रिहेंशन और रीडिंग लेवल है ना उसको चेक करे। तो ये एक तरह से बुक क्लब जैसा होता है जहाँ पे हर बच्चा अपने आइडियाज़ जो है वो शेयर करता है। तो ये एक एक्टिविटी के बारे में यहाँ पे बताया हुआ, सिंपल सी चीज़ जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है रीडिंग एज आ सोशल लर्निंग। तो इसमें वो बताते हैं कि जब बच्चे मिल के किसी टेक्स्ट पर बात करते हैं तो वो सोचना सीखते हैं। ठीक है, उनको चांस मिलता है दूसरों के आइडियाज़ सुनने का और खुद के आइडियाज़ जो है ना वो डेवलप करने का उनको चांस मिलता है। सो रीडिंग इज़ नॉट जस्ट साइलेंट एक्टिविटी, बल्कि टॉकिंग अबाउट बुक भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्रोसेस में बच्चा जो है वो दूसरों के साथ मिलकर रीडिंग आइडियाज़ शेयर करता है और क्वेश्चन डिस्कस करना सीखता है। सो ये एक तरह से अगेन वही कहूँगी कि मिनी बुक क्लब जैसा होता है। ठीक है, ये एनवायरनमेंट, रीडिंग स्किल, कॉन्फिडेंस और अंडरस्टैंडिंग जो है उसको बिल्ड करता है। मिनी बुक क्लब का वर्ड मैंने यूज किया, उसका क्या मतलब होता है कि छोटा सा रीडिंग ग्रुप जहाँ पे बच्चे मिलकर एक ही बुक को जो है वो रीड करते हैं। ठीक है, उसके अलावा गाइडेड रीडिंग जो है उससे भी बच्चे जो है वो बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है, बच्चे वो बुक्स भी पढ़ लेते हैं जो अकेले मुश्किल होती हैं। ठीक है, और ग्रुप वर्क उनकी इंडिपेंडेंट रीडिंग की तरफ ले जाता है। ठीक है, तो ये लर्निंग फन, पर्पसफुल और सपोर्टिव जो है बन जाती है और स्टूडेंट्स जो हैं, लर्नर जो हैं, बच्चे जो हैं वो बहुत कुछ इसे सीखते हैं। ठीक है, तो गाइडेड रीडिंग एक तरह से बच्चों को जो है वो बुक्स भी पढ़ने का देती है जो कि वो अकेले उनके लिए पढ़ना मुश्किल होता है। ठीक है, तो उसके अलावा यहाँ पे एक लाइन आपको नजर आ रही होगी, यहाँ लिखा हुआ है लर्निंग
टू रीड इज़ नॉट अ लीनियर प्रोसेस। इसका क्या मतलब है कि रीडिंग सीखना सीधा और एक जैसा जो है वो प्रोसेस नहीं होता। हर बच्चा अलग तरीके से और अलग स्पीड से सीखता है, ठीक है। कुछ थोड़ा जल्दी सीख लेता है, कुछ थोड़ा देर से सीखता है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई हुई है, ठीक है। तो इस पूरे टॉपिक में जस्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे वो शेयर किए हुए थे, जो कि मैंने आपको बहुत सिंपल वे में बता दिए हैं। उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास यहाँ पे आ जाता है एक्सप्लोरेटरी टॉक के बारे में, ठीक है। इसमें क्या बताते हैं, इस टाइप की बातचीत में जो है बच्चे फ्रीली अपने आइडियाज़ जो है वो ट्राई करते हैं, कंफ्यूज होते हैं और दूसरों के रिएक्शंस देखकर समझते हैं, ठीक। सो इस एक्टिविटी में क्या करना चाहिए, टीचर्स जो हैं उनको जेन्युइन क्वेश्चंस पूछने चाहिए जिनका जवाब पहले से पता ना हो स्टूडेंट को। बच्चे भी अपने सवाल बनाएं, ठीक है। तो इससे क्रिटिकल थिंकिंग जो है ना वो डेवलप होती है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं पे कुछ टीचर्स के कंसर्न्स आ जाते हैं, ठीक है। और उनका साथ में सॉल्यूशन भी यहाँ पे दिया हुआ है, तकरीबन 4 पॉइंट्स आई थिंक यहाँ पे दिए हुए हैं। सो पहले तो वो बताते हैं कि टाइम कम होता है, ठीक है। स्मॉल ग्रुप टाइम प्रॉब्लम जो है वो होती है, मतलब कि टीचर्स को मुश्किल लगता है छोटी ग्रुप के साथ जो है वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। लेकिन अगर टाइम सही से मैनेज किया जाए तो वीकली सेशन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद बन जाते हैं, ठीक है। दूसरा बताते हैं कि बच्चे फास्ट रीड करना चाहते हैं, सो पहले स्टोरी आप कंप्लीट कर लें, बाद में पिक्चर्स और मीनिंग जो है उसको डिस्कस करें, ठीक है। मज़ीद तीसरा पॉइंट क्या है कि बच्चे खुद क्वेश्चंस नहीं पूछते, तो उनको जो है वो क्वेश्चनिंग सिखाएं। ये भी एक स्किल है जो कि बच्चों के अंदर पैदा करना चाहिए, ठीक है। और ये टीचर्स का काम है। उसके अलावा कहते हैं कि टीचर का रोल जो है वो अनक्लियर लगता है, तो टीचर का जो गाइडेंस है ना वो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो डिस्कशन को जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाता है, तो गाइडेंस जो है वो बहुत ज़रूरी। तो टीचर्स को इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा जो है वो कंसंट्रेट करना चाहिए, थोड़ा फोकस देना चाहिए। आई थिंक यहाँ पे हमारा लेसन कंप्लीट होता है। बहुत सिंपल सा लेसन था और कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं था कि जो आप लोगों को बताया जाए। बहुत सिंपल सी चीज़ें थी, कुछ पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट जो आपने माइंड में रखने हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक लाजमी कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।